हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लेके आए एक नई वीडियो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। हमारे एक दोस्त ने कमेंट में पूछा था कि क्या फ्रिज में स्टेबलाइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। तो आज उन्हीं को ये वीडियो डेडिकेट है और आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक फ्रिज जब हम लेते हैं तो क्या उसमें स्टेबलाइज़र लगाना ज़रूरी है कि नहीं। क्या सिचुएशन ऐसी बनती है, क्योंकि हमारे पास जब भी हम एक फ्रिज को परचेज़ करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि इसमें स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच। बाकी आपको कुछ और भी पूछना होगा तो हमारे इसी फ्रेंड की तरह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर उस पर वीडियो बनाने वाली होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज उन्हीं के ऊपर ये वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक साइंटिफिक उसमें नहीं समझाऊंगा जिसमें आप ना समझ पाएँ। सिंपल वे में इसको समझेंगे कि जब हम एक स्टेबलाइज़र को सोचते हैं, जब फ्रिज खरीदते हैं, तो स्टेबलाइज़र जो कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके से पुराने समय को हम नए समय में फिट करने की सोचते हैं। जो पुराना समय था जब हम एक फ्रिज खरीदते थे तब हमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती थी। वो इसलिए ज़रूरत पड़ती थी कि पुराने समय में जो भी फ्रिज बनता था वो सिंपल आपका कंप्रेशर रोटरी आपका लगा के तैयार कर दिया जाता था। उसमें कोई भी पीसीबी नहीं होती थी, कोई भी लाइट के वेरिएबल को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं होता था। तब हमें एक स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ती थी। आज के समय में जितना भी सिंगल डोर और डबल डोर बन रहा है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में बन रहा है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जब बनती है तो उसमें एक पीसीबी लगाई जाती है जिससे कि जो करंट सप्लाई है वो आपकी वेरिएबल कम ज़्यादा होती है तो वो आपका फ्लक्चुएशन को लोड को सह सके और उस पर काम कर सके। इसको इस तरीके से समझते हैं कि आज का जितना भी टाइम है, ये तो फ्रिज की बात है, जितना भी एसी आ रहा है जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है उसमें भी स्टेबलाइजर नहीं लगाया जाता है। ना लगाने का कारण थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो हमारे घर में लाइट आती है वो वोल्ट, जिसको वी से हम एक तरीके से डिफाइन करते हैं, जो कि 230-240 वोल्ट आता है। और वाट जो होता है वो होता है खपत, प्रोडक्ट जिसको ले रहा है। तो देखिए, वी वोल्ट हो गया, डब्ल्यू हो गया वाट। तो हमारा जितना भी इस टाइम का जो सिंगल डोर आ रहा है वो आ रहा है, अगर फ्लक्चुएशन की बात की जाए तो वो 280 हमारे करंट को सप्लाई करेगा। लास्ट ये आपका 90 वोल्ट तक आपका आराम से, अगर लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वहाँ आराम से ये आपका रन करता रहेगा। 120 वोल्ट 90 वोल्ट के आपके जितने भी अभी नए आपके सिंगल डोर आ रहे हैं, डबल डोर आ रहे हैं, वो उस फ्लक्चुएशन को कवर कर लेते हैं। अब बात को समझिएगा कि स्टेबलाइजर का भी सेम यही काम होता है कि अगर लाइट कम ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे हम इसको लगा के इसके फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करते हैं। जब आपका यही काम आपका फ्रिज कर दे रहा है तो इसे बीच में लगाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो विद्युत धारा है वो आएगी, प्रवाह होगी और आपका सेम रूटीन में काम करती रहेगी, तो वहाँ पे स्टेबलाइजर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है क्या हमें स्टेबलाइज़र लगाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जितना भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का सिंगल डोर है, डबल डोर है, यहाँ तक कि एसी भी हैं, वहाँ पे स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आप अगर एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे लाइट की सप्लाई अच्छी आ रही है, बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है, वहाँ पे मत लगाइए, बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का आप रेफ्रिजरेटर लीजिए तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हालांकि 95% जितनी भी सिंगल डोर डबल डोर आ रहे हैं वो सब इन्वर्टर आ रहे हैं। फ्रिज में भी देखिएगा, हॉल मार्किंग जब आप लेने जाते हैं तो इस जगह पे मेंशन रहता है कि फ्री विदाउट स्टेबलाइजर ऑपरेशन, फ्री स्टेबलाइजर ऑपरेशन। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। हाँ, स्टेबलाइजर आपको एक जगह पे लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे लाइट बहुत कम आ रही है, कोई आपका गांव वाला क्षेत्र है जहाँ पे बार बार फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप स्टेबलाइज़र लगा सकते हैं। बाकी कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय के हिसाब से चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। ये स्टेबलाइज़र वाला जो कॉन्सेप्ट था ये पुराने समय के लिए ज़्यादा बेस्ट था, नए समय में इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो
आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्टेबलाइज़र हमारे फ्रिज के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। बाकी अगर कुछ और भी अगर आपको पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टेबलाइज़र को लेके एक डाउट बना रहता है, तो इस डाउट को अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि स्टेबलाइज़र एक पुराने समय की टेक्नोलॉजी के साथ अटैच होने वाली चीज़ है। आज जो नया टेक्नोलॉजी चल रहा है वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।